हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा राज सिखाने वाला हूं। अब ये राज उनको फ़ायदा देगी जिनको वेट भी घटाना है और बाहर का अच्छा भी खाना है, यानी कि जंक फूड भी खाना है और वेट भी घटाना है। इसके लिए पहले हम इसका साइंस अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप ये राज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज लेवल की। अगर आप में से कोई स्ट्रगल कर रहा है वेट लॉस जर्नी के लिए या उनसे फाइट करने के लिए, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका वेट बढ़ा कैसे है। मेंटेनेंस कैलोरीज लेवल हर इंसान का अलग अलग होता है। किसी का 2000 होता है तो किसी का 3000 होता है, किसी का 3500 होता है तो किसी का 2500 होता है। ये कैलोरीज इनटेक आपके एज, जेंडर, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल नाउ। समझो किसी का मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, मतलब उसे 2000 कैलोरीज इसलिए चाहिए ताकि वो अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ जैसे चलना हो गया, किसी से बात करना हो गया, पानी की ग्लास उठाना हो गया, चाहे वो ऑफिस जाना हो गया, ऐसे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए उसकी बॉडी को 2000 कैलोरीज लगती है। अब एक दिन समझो उस इंसान ने 2000 कैलोरीज से ज़्यादा खाया तो उस दिन उसका वेट बढ़ेगा, और अगर उसने 2000 कैलोरीज से कम खाया तो उस दिन उसका वेट घटेगा। तो जिनका भी वेट गेन हुआ है उन्होंने अपने बॉडी में रिक्वायर्ड कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज डाला है। नाउ जिसका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, समझो उसने एक दिन 1800 कैलोरीज खाया, उस दिन उसका वज़न घटेगा क्योंकि उसने 200 कैलोरीज कम खाया है। पर समझो वो 2200 कैलोरीज इनटेक कर रहा है, 200 कैलोरीज ज़्यादा है, उस दिन उसका वज़न बढ़ जाएगा। सो हमने ये तो जान लिया कि इसके पीछे का साइंस या इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। अब ये जान लेते हैं कि आप अपना खाना कैसे एंजॉय कर सकते हो और आपको जो मन पसंद है वो भी खा सकते हो, और साथ ही में आप अपना वेट लॉस भी कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कोई डाइट एंड ऑल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डाइट वर्ड है इसे सुनकर ही लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड, मुझसे ये डाइटिंग एंड ऑल होने वाली नहीं है। ये डाइटिंग बहुत ही बोरिंग होती है और इसे करना तो और भी ज़्यादा बोरिंग होती है, इसलिए डाइट को लेकर लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो वेट लॉस करने के लिए आपको कोई डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में वेट लूज़ करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा और आपको छोटी छोटी चेंजेस करनी होगी आपके लाइफस्टाइल में, ताकि आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो ईजी एंड क्विक हो। अगर आप क्लीन फूड खा रहे हो, जैसे आप कम तेल खा रहे हो, कम चावल खा रहे हो, कम मैदा खा रहे हो, कम शुगर खा रहे हो, तो ऑलरेडी आप आपके लाइफस्टाइल और आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ कर रहे हो। पर आपको अगर बाहर का खाना इतना ज़्यादा पसंद हो, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी, आइसक्रीम्स, स्वीट्स एक्सेट्रा, आपको ये सब ज़्यादा पसंद है, तो आप मैक्सिमम हफ्ते में 3 बार खा सकते हो। आप संडे को एक मील ले सकते हो, आप सैटरडे को भी एक मील ले सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 से 2 मील ही लीजिए पूरे हफ्ते में। और अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप मान लो कि आप ट्यूसडे वेडनेसडे को भी एक मील ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे मील की बात की है, ना कि चीट डे की। चीट मील मतलब सिर्फ एक ही दिन का मील। आपको जंक खाना होगा, वो भी करेक्ट क्वांटिटी में, तो ये खाने को हम कहेंगे चीट मील। यानी कि आप पूरे हफ्ता क्लीन खा रहे हो, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने आप को ट्रीट दे रहे हो चीट खाकर। सो मैं आपको बताऊंगा 3 ट्रिक जिससे आप बाहर का भी खाना खा सकते हो और आप वेट लूज भी कर सकते हो। सबसे पहला इस कैलोरी काउंट ट्रिक। मान लो आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो 2000 है और उसी दिन आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया एज ए ट्रीट, तो आपका जो अभी कैलोरी इनटेक है वो 2500 हो गया। 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा डाले हैं आपने उस दिन, तो इस 500 कैलोरीज का आपने कुछ नहीं किया, तो ये जो 500 कैलोरीज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका वेट गेन होगा। तो चीट मील के दिन मेरा सोल्यूशन बस यही है कि आप वो 500 कैलोरीज या 600 कैलोरीज के लिए कुछ कसरत किया करो। कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, या जुम्बा करना हो, या फिर जस्ट जॉगिंग करना हो, या आपको कोई भी कार्डियो एक्टिविटी पसंद है आप वो भी कर सकते हो, जिससे आपकी वो कैलोरीज यूज़ हो। सेकेंड ट्रिक ये है कि ओनली 1 चीट मील, योर रेस्ट मील्स शुड बी क्लीन। नाउ जिस दिन आपका चीट मील है, आपको एक चीज़ एकदम अच्छे से याद रखनी है कि आप उस दिन एक ही मील जंक खाओगे, बाकी पूरा मील आपको
क्लीन ही खाना है। लंच में चाहे आप कुछ भी खाओ, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, आप कोई भी जंक खा रहे हो, बट आप मेक श्योर करना आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर शुड बी क्लीन, जैसे वेजिटेबल एंड प्रोटीन सोर्स हो गया। सो अब ये क्लीन मील में आप क्या क्या खा सकते हो? आप सारी सब्जियां खा सकते हो, आप सारे ग्रीन सब्जियां खा सकते हो, बस आलू और स्वीट पोटैटोस छोड़कर। अब ये प्रोटीन सोर्स में आप दाल खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, टोफू खा सकते हो। सो ये 2 मील क्लीन खाने से आपकी बॉडी में कैलोरीज कम जाएगी। जैसे आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है और आपने उस दिन लंच में 1000 कैलोरीज जंक में खा लिया है, फिर भी आप आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर में 400 कैलोरीज खा सकते हो, तो भी आपका काउंट 1800 ही होगा, क्योंकि आप 200 कैलोरीज लेस खा रहे हो, इसलिए आपका हल्का सा वेट लूज भी होगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज अवॉइड शुगर। आपको आपके डाइट में से शुगर एकदम ही कट डाउन रखना है, क्योंकि शुगर बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। आप हफ्ते में एक बार आइसक्रीम या स्वीट्स खा सकते हो, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में। और शुगर सिर्फ डाइट के लिए नहीं, लेकिन पूरी लाइफस्टाइल में आपको चीनी कम ही खानी चाहिए। एंड द वर्स्ट एनिमी फॉर आवर बॉडी इज कोल्ड ड्रिंक्स। इट इज़ द मोस्ट हाई शुगर कंटेंट फूड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस आर द बेस्ट 3 ट्रिक्स जिनको आप इस्तेमाल करो और आपकी वेट लॉस जर्नी सिंपल बनाओ। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वो बेल आइकन भी दबा के रखना। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM करके इफ़ आपके कोई भी क्वेरीज होंगे रिगार्डिंग फिटनेस, आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।